दोस्तों, केनेथ एंडरसन की जो बुक है द 9 मैन ईटर्स एंड 1 रोग, उसकी 10वीं कहानी है बायरा द पुजारी। बायरा के बारे में एंडरसन ने बताया है, बायरा केवल लंगोटी पहनता था और लंगोटी का जो डिस्क्रिप्शन दिया है उन्होंने कि 3 इंच का एक कपड़ा था जो कमर के चारों तरफ एक धागा था, उससे उसकी थाइस के बीच से 3 इंच का धागा आगे से पीछे से जाके ऊपर बन जाता था। लंगोटी इंडिया में तो कॉमन है, इंडिया में सारे जानते हैं, पहलवान भी पहनते हैं और ऋषि मुनि भी पहनते थे। अंग्रेजों के लिए कॉमन नहीं था, इसलिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है। नहीं तो लंगोटी बोलने से ही सब समझ जाते हैं कि लंगोटी क्या होती है। और वो बायरा एक जेंटलमैन था अपनी उंगलियों के छोरों तक, और वो इनका खास दोस्त भी था। करीब 25 साल हो गए थे जब ये बायरा से पहली बार मिले थे। उसके बाद से इनकी लगातार दोस्ती चल रही थी और आज तक जारी थी। मुत्थूर का जो फॉरेस्ट बंगलो था, उसके ऊपर जो पहाड़ी थी, उसके ऊपर से सुबह जैसी लालिमा छाई हुई थी। मुथुर मलाई की जो पहाड़ियां थी, उसके फुट हिल्स की ये बात है। इन्हीं पहाड़ियों की वजह से चिनार रिवर ने अपना रास्ता चेंज किया हुआ था और चिनार रिवर मुड़ गई थी जंगलों की तरफ, क्योंकि सामने पहाड़ी आ गई थी। और उसने अपना आगे का जो सफर था, जो 7 हिल्स का सफर था, सप्तगिरी, उसको क्रॉस करने के, जंगल को क्रॉस करके वहां तक गई थी। उसके बाद चिनार रिवर मिलती है कावेरी नदी में, होगे नायकाल के पास में। गर्मी के दिन थे और चिनार रिवर में पानी कम था। ये सुबह सुबह निकल आए थे और चिनार नदी की नदी में बहुत ही दबे कदमों से जा रहे थे। ये उम्मीद कर रहे थे कि इनको कोई भालू मिलेगा और उसको सरप्राइज कर देंगे, और सरप्राइज करने के बाद पक्का इनके दिमाग में शिकार तो रहा ही होगा। नदी के किनारे पे जामुन बड़े पके हुए थे और भालू जामुन को बहुत पसंद करते थे। वो जामुन के चक्कर में आते थे और उन भालुओं के चक्कर में एंडरसन आए थे और ये सोच रहे थे भालू नहीं मिला तो क्या पता पैंथर मिल जाएगा, जो रात भर के शिकार के बाद अपने घर पे वापस लौट के जा रहा होगा। पैंथर वहां पे अक्सर बैठे देखे जाते थे पेट के बल, क्योंकि जानवर जो नदी को क्रॉस करते थे या जो पानी पीने आते थे, उन पे पैंथर की निगाह होती थी। उस टाइम पे सांबर डियर, चीतल डियर, जंगली भेड़, ये जंगल में बहुत भरी हुई थी। हालांकि ये खुद कह रहे हैं कि वो दिन बीत गए, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये सुंदर जानवर उनका शिकार नहीं थे। अब सुबह सुबह की जो लालिमा छाई हुई थी, उसके बाद जब सूरज उगता है तो जो लालिमा आती है, एक्चुअल उजाला आता है, उसके बीच में थोड़ा सा अंधेरा होता है। वो टाइम आ रहा था। अब जंगली मुर्गा बोलने ही वाला था, तभी मेहंदी की झाड़ियां जो कि इनके बगल में थी, इनको कुछ सरसराहट सुनाई दी। उस दिन इन्होंने अपनी टॉर्च कैरी नहीं करी थी, तो ये 10 फीट के करीब करीब 10 फीट के डिस्टेंस पे पहुंचे मेहंदी की झाड़ियों से। ध्यान से देखा तो वहां पे एक गड्ढा था जिसका डायामीटर करीब 3 फीट का था। उसमें गड्ढा देखा तो गड्ढा में पानी आ रहा था, फ्रेश पानी। ये समझ गए किसी शिकारी ने किया है कि इस गड्ढे में रेत में से जब खोद देते हैं समुद्र के किनारे या आप किसी नदी के किनारे रेत को खोदोगे तो उसमें थोड़ा सा ही दूर पे पानी निकल आता है। समुद्र के किनारे तो लोग बोलते हैं कि मीठा पानी निकलता है, नदी में तो ऑलरेडी मीठा है, लेकिन नदी तक जाने में डियर को खतरा होता है क्योंकि लेपर्ड वगैरह होते हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं, दिख जाते हैं। झाड़ी के अंदर दिखते नहीं। जानबूझ के एक शिकारी ने उसके अंदर गड्ढा कर दिया था ताकि डियर वगैरह छुपे छुपे पानी पी सके। और यहाँ कहीं वो छुप के बैठा होगा अपनी भरतल बंदूक लेके, जहां पे एक मोटा सा छर्रा बारूद के साथ आएगा और उस डियर की जिंदगी खत्म कर देगा जो पानी पी रहा है। और जो इन्होंने आवाज सुनी थी, वो आवाज किसी और ने नहीं की थी, खुद उस शिकारी ने की थी जो कि वहां छुप के बैठा था। अब या तो उस शिकारी ने एंडरसन को देख लिया था और या फिर वो सो गया होगा, सोते वक्त करवट वगैरह बदली होगी, झाड़ी में पैर टकराया होगा। अब इन्होंने तमिल भाषा में बोला कि बाहर निकल आओ नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। पहले तो कोई जवाब नहीं आया। दोबारा इन्होंने बोला तो वो आदमी बाहर निकल आया, इनके सामने खड़ा हो गया और अपने सिर को 3 बार जमीन पे लगाया, मतलब जैसे एक तरह से नतमस्तक हो रहा है या पैर छू रहा है, दंडवत हो रहा है। इन्होंने पूछा तुम कौन हो? उसने बोला मेरा नाम है बायरा, मैं पुजारी हूं। मैंने पूछा तुम्हारी बंदूक कहाँ है? उसने कहा बंदूक? बंदूक क्या होती है? बोला मेरे जैसा गरीब आदमी बंदूक कहां से खरीद सकता है? वो बोला मालिक मैं एक ट्रैवलर हूं, रास्ता भटक गया था तो यहाँ छुप के सो रहा था। और बोला मालिक आपकी आवाज से मैं जगा हूं और आप मुझसे पूछ रहे हो कि बंदूक कहाँ है? अब एंडरसन भी कम समझदार नहीं थे। इन्होंने बोला चुपचाप जाओ और वो बंदूक लेके आओ। ऑर्डर दिया इन्होंने। 2 मिनट तक तो बायरा खड़ा रहा, फिर गया और एक देखा तो भरतल बंदूक निकाल के लाया जो करीब 1-2 गज की लंबी थी, और जो उसका बट था वो केवल 3 इंच का था, मतलब केवल कंधे पे टिकाने के लिए बस था बट। तो एंडरसन बोलते हैं इस तरह से मेरी पहली मुलाकात हुई थी बायरा से, जो पुजारी था और मेरा 25 साल पुराना दोस्त बन चुका था।
और एंडरसन बोलते हैं कि जो मैं जंगल के बारे में जानता हूं वो मुझे सब बायरा ने ही सिखाया था। जो आज जंगल कौन सा जानवर कैसी आवाज करता है, कब कितना एडवांस करना चाहिए, जंगल में जाना चाहिए कि नहीं, मेरा जंगल का गुरु बायरा ही था। अब इन्होंने पूछा तुमने क्या मारा? वो बोला कुछ नहीं मारा, कोई जानवर आया ही नहीं पानी के गड्ढे पे। अब इन्होंने फिर ऑर्डर दिया कि सब सही सही बताओ तुमने क्या मारा है। तो फिर वो लेके गया, एक दूर इशारा किया, वहां देखा कुछ बड़ा सा जानवर पड़ा था, देखा तो वो फीमेल सांबर थी और उसके गले में छर्रे का गड्ढा था। अब उसने बोला मालिक मैं भूखा हूं, अगर मैं शिकार नहीं करूंगा तो मैं जंगल में खाना कैसे खाऊंगा, और अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। अब ये लोग जमीन पर बैठ गए। उन्होंने बायरा से बोला मेरे साथ बैठो, मेरे बैग में से निकाल लो और तम्बाकू पियो पाइप से। अब बायरा ने पहले वो पाउडर लिया तम्बाकू का, पहले उसको सूंघा, उसको शंका थी कि कहीं कोई जहर वहर तो नहीं दे रहे हैं, ऐसे रगड़ के देखा कि हाँ भाई तम्बाकू है, फिर उसने उसको एंजॉय किया। और उसका सिस्टम पाइप से पीने का नहीं थी, उसने अपना मुंह यूं किया जैसे गांव में ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, ऐसे उठा के ऐसे छुपा लेते हैं होठ के पीछे, उसने मुंह ऐसा किया, ऐसे छुपा लिया। अब काफी देर तक शांति थी क्योंकि बायरा तम्बाकू चूस रहा था, और जो लोग भी तम्बाकू चूसने वालों को जानते हैं वो बोलना पसंद नहीं करते क्योंकि मुंह में तम्बाकू भरा होता है, वो सारी बातें इशारे में करती है। एक जोक याद आ गया, कहानी के बीच में जोक, लेकिन चलो सुना देता हूँ कि एक जगह है, वहां के लिए बोलते हैं कि भाई जो कोई भी आदमी पैर छूता है बड़े बुजुर्गों के, तो अपने 10 आदमी बैठे हैं बुजुर्ग, तो वो गया सबके पैर, मुंह से कुछ नहीं बोल रहा है, पैर छू रहा है क्योंकि मुंह में तम्बाकू भरा है, तो चरण स्पर्श वगैरह कुछ नहीं बोल रहा। और बुजुर्ग ने भी तम्बाकू सबने दबा रखी है, वो भी कह रहे हैं, सिर पे हाथ रख रहे हैं, खुश रहो नहीं बोल रहे हैं, बस ऐसा ऐसा करके इशारा कर रहे हैं। तो तम्बाकू का यही होता है कि जो तम्बाकू खा लेता है बोलना कम पसंद करता है। अब उसने बायरा ने पूछा मालिक मेरी बंदूक के बारे में फॉरेस्ट गार्ड को तो नहीं बताओगे? बोला इस बंदूक के सहारे ही जिंदगी गुजार रहा हूं, अगर फॉरेस्ट गार्ड आएगा तो बंदूक भी ले जाएगा, मुझे जेल में डाल देगा, और मेरी पत्नी और मेरे 4 बच्चों का क्या होगा? अब एंडरसन बोलते हैं कि ये एक अजीब पहेली थी जिसका मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि मेरी ड्यूटी थी एज ए लाइसेंस होल्डर, गन का मालिक होने के नाते, कि मुझे जब भी शिकारी मिलेंगे तो मैं इनको अथॉरिटीज को दे दूंगा। और इनका जो लाइसेंस था इस तरह के शिकारियों को गिरफ्तार करते वक्त इनके बड़े काम आता था। जब ये दिखाते कि मेरी अथॉरिटी है तो वो भी सरेंडर कर देते थे। अब इन्होंने सोचा कि इस रास्कल को मैं हैंड ओवर कर दूं, जो कि एक मादा उसको सांबर को मार रहा है, वो भी बड़े ही अनएथिकल वे में, जो कि अपनी प्यास बुझाने आई है नदी पर। यहाँ पे एक मेरा सवाल कि ये जो लेपर्ड को मारने आ रहे थे तो वो क्या प्यास बुझाने नहीं आया था? या भालू भी तो अपनी भूख मिटाने आया था जामुन के पेड़ के नीचे। भूख प्यास मिटाने तो काम तो दोनों एक जैसे ही कर रहे थे। भालू मारो, लेपर्ड मारो, डियर मारो, या तो बिल्कुल मत मारो। लेकिन हर इंसान को लगता है कि वो सही है दूसरा गलत है, क्योंकि भालू और लेपर्ड को मारना पानी पीते वक्त या खाना खाते वक्त उतना ही गलत है जितना कि सांबर को मारना। लेकिन दूसरा, उस इंसान को क्षमा करने का मन ये कर रहा था कि बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था, बड़े ही नॉलेजेबल वे में बात कर रहा था। ये कॉन्फिडेंस क्या पता मेरे स्ट्रॉन्ग तम्बाकू की वजह से आया हो। अब इन्होंने सीधा सवाल किया तुम कहाँ रहते हो? उसने कहा ना मेरे पास कोई खेत है, ना मेरे पास कोई घर है। बोला हम जंगल में घूमते रहते हैं, मधुमक्खी के छत्ते ढूंढते हैं, अगर कोई में अच्छा छत्ता मिल जाता है तो हम शहद निकालते हैं और पेन्नाग्राम के मार्केट में जाके बेच के आते हैं। शहद के एक छोटे बर्तन के लिए हमें 1 रुपए मिल जाता है। उस 1 रुपए से मैं रागी खरीदता हूं, जिससे मेरा 4 दिन का, रागी एक तरह का अनाज है, उससे मेरा और मेरे परिवार के 4 दिन का गुजारा हो जाता है। अगर हमें शहद नहीं मिलता तो एक हम बड़ी सी जो एक लिजर्ड होती है, वो तमिल लैंग्वेज में उसने बोला ओडुम्बू। ओडुम्बू मिलने से हमें डबल फायदा होता है। एक तो उसका मांस बड़ा ही पौष्टिक है, हमें हेल्दी रखता है, हम उसका मांस खा लेते हैं। दूसरा, उसकी पूंछ को हम पेन्नाग्राम के एक डॉक्टर को बेच देते हैं। बोला वो डॉक्टर कमाल का आदमी है, वो इसकी पूंछ को उबालता है, फिर कुछ जड़ी बूटियां मिलाता है और उसको पाउडर बना लेता है सुखा के, और उनको अलग अलग पाउचेस में बेचता है। 8 आने का एक पैकेट। और यहाँ पे ये धारणा है कि जो प्यार करने वाले हैं, वशीकरण करने वाले हैं, वो इसको यूज करते हैं। अगर वो इस पाउडर का थोड़ा सा भी हिस्सा लड़की के कंधे में डाल देगा तो लड़की उसको ना नहीं बोल पाएगी, उसके प्यार के जाल में फंस जाएगी, ऐसी वहां पे मान्यता है। फिर वो इनसे बोला मालिक अगर आपकी कोई लड़की जिंदगी में है और जिसको कि जो आपको हाँ नहीं बोल रही है तो बताना, मैं पाउडर ला दूंगा, आपको दे दूंगा, और मैं आपसे कोई पैसे भी नहीं लूंगा, क्योंकि वो डॉक्टर मेरा दोस्त है, आपके लिए मैं मांगूंगा तो मुझे फ्री में मिल जाएगा। वो मुझे इसलिए दोस्त मानता है क्योंकि मैं उसको ओडुम्बू की पूंछ ला के देता हूँ। बोले आपको कुछ नहीं करना साहब,
केवल इसका थोड़ा सा पाउडर अपनी मेम साहब के कंधे में डाल देना बस। तो इन्होंने कहा भैया मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा पाउडर, मैं किसी प्यार व्यार के चक्कर में नहीं हूँ, तुम मुझे अपने बारे में बताते रहो। बोलो जब हम बहुत ज्यादा भूखे होते हैं तो हम जड़े खोदते हैं। एक जंगली बेल है जिसके 3 पत्ते होते हैं, उसको बोलते हैं जंगल यम। इसकी जड़ें जो होती हैं जब उसको हम उबालते हैं या उसको रोस्ट करते हैं और नमक डाल के खाते हैं तो बड़ी टेस्टी लगती है। और रात को हमने एक गड्ढा खोदा हुआ है अनाई बिड्डा हाला नदी के किनारे, जिसमें मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे सोते हैं, जो कि चिनार रिवर की एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है, यानी रिवर स्ट्रीम है। और बोला साहब जब मैं इस तरह से रात को शिकार करने निकलता हूं तो मेरे वाइफ या एक बच्चा कोई पहरा देता है उस गड्ढे के पास में कि अगर हाथी आए तो उनको गड्ढा छोड़ के भागना पड़ेगा और पास में एक बड़ा पेड़ है उस पर चढ़ना पड़ेगा। बोला ये हाथी बड़े खतरनाक होते हैं, गड्ढे से इंसान को निकाल के मार डालते हैं। 1 साल पहले ही एक पुजारी वुमन थी जिसको कि उसने हाथी ने खींच के बाहर निकाल लिया और अपने पैर से कुचल के टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया। बोले हमें जो भी शिकार मिलता है कुछ हम खा लेते हैं और कुछ उसके आग के धुएं में सुखा देते हैं, उसको हम पेन्नाग्राम में जाके बेचते हैं और हमें 15 रुपए मिल जाते हैं। और इतने पैसे से हमें इतना अन्न हम खरीद सकते हैं कि 1 महीने तक हमारा गुजारा हो जाए। बोला महाराज अब तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप फॉरेस्ट गार्ड को इस बंदूक के बारे में नहीं बताओगे जो भरतल बंदूक है। बोला ये मेरे पिताजी की है, उनके पास उनके पिताजी से आई थी और उन्होंने इसे 30 रुपए में खरीदा था। फिर ये बोलते हैं वो रास्कल मेरी तरफ देख रहा था, उसके होठों के दोनों किनारों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। अब बोले इनके अंदर का जो इंसान था जो कह रहा था कि नहीं तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम इसको सौंपो फॉरेस्ट गार्ड को, मैंने उसको दबाया और मैंने इसको बोला, मैंने कोशिश तो की मैं ऐसा टोन रखूं कि वो कोई कमिटमेंट ना लगे, लेकिन वो समझ गया था और मैंने जो टोन निकला था मैंने ये कहा था कि ठीक है बायरा, मैं फॉरेस्ट गार्ड को नहीं बताऊंगा और ये मेरा वादा है। वो एकदम उछल के खड़ा हुआ और 3 बार उसने अपना सिर झुकाया, जमीन को टच किया। वो बोले जो वहां के पुजारी इसका अभिवादन करने का तरीका है। और उसने कहा अब श्रीमान जी आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। अब इन्होंने कहा कि तुम फॉरेस्ट बंगलो में आना मिलने मुझसे और ये बताओ इस इलाके में कौन कौन से कार्निवोरस प्रेजेंट है। अब ये चलने लगे और जो मादा सांभर मरी पड़ी थी उसकी तरफ इन्होंने नहीं देखा। बोले अगर मैं देख लेता तो क्या पता मेरे अंदर का वो इंसान फिर से जाग जाता जो कह रहा था कि इसको फॉरेस्ट गार्ड के हवाले करो, और मैंने तो वादा कर दिया है। तो उस सांभर की तरफ नहीं देखा। अगले दिन सुबह 10 बजे बायरा अपने प्रॉमिस के हिसाब से वहां पहुंच गया और उसने बताया कि अभी 2 दिन पहले ही एक टाइगर उससे 10 फीट की दूरी से निकला था जब वो झाड़ी के अंदर गड्ढा खोद के डियर का इंतजार कर रहा था। यहाँ से 2 मील की दूरी पर नदी के पास में उस जगह का नाम है आरेमन वोड्डू। वहीं पे एक दूसरी रिवर स्ट्रीम चिनार नदी में मिलती है। अब बायरा ने बताया कि उस एरिया में एक टाइगर रहता है जो बहुत छोटी टेरिटरी बना के रहता है, वो शायद इसलिए क्योंकि वो बूढ़ा हो गया है। अब उसके बाद उसने एक अनयूजुअल स्टोरी सुनाई इनको कि कुछ दिन पहले की बात है, वो गड्ढा खोद के पानी जमा करके बैठा था, एक चीतल डियर आया और उसने एक गोली मारी, वो मर गया। अब जब चीतल मर गया तो इन्होंने कहा मेरा काम तो हो गया। तो बायरा ने सोचा मैं रात भर सोता हूँ, सुबह निकल के जाऊंगा। थोड़ी देर में एक टाइगर आया, टाइगर के रास्ते में ही चीतल मरा हुआ पड़ा था। टाइगर ने उसको सूंघा, मुंह से उठाया और अपने इनाम के रूप में लेके चल दिया। बायरा ने इस ओनरशिप के लिए पंगा नहीं किया, मतलब स्वामित्व की लड़ाई में नहीं पड़ा कि टाइगर से बोले भाई इस डियर का मालिक तू नहीं है मैं हूं। हालांकि मजल लोडर बंदूक, भरतल बंदूक उसके पास थी, लेकिन उसको भरने में टाइम लगता था और टाइगर को पंजा चलाने में टाइम नहीं लगता। तो उसने कहा ले जा भाई तू ले जा। अब एंडरसन के पास कोई लाइव बेट नहीं थी, भैंसा बकरा नहीं था और पेन्नाग्राम से मंगाना पड़ता, 1 दिन का डिले होता। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये बायरा के साथ जाएंगे, आरेमन वोड्डू नदी के किनारे बैठेंगे। इन्होंने उससे वादा लिया कि जब तक वो इनके साथ है तब तक कोई हिरण नहीं मारेगा। ये बात कुछ ऐसी लग रही है जैसे कोई आदमी बोले कि भाई चिकन ले आना लेकिन बिना प्याज का, प्याज मत डालना क्योंकि मैं प्याज नहीं खाता। डियर मत मारो, टाइगर मारने चलो। ये क्या लॉजिक हुआ। अब शाम को 6 बजे ये और बायरा एक कंफर्टेबल सा बैठने की जगह बायरा ने बनाई थी, वहां बैठे थे जहां पे 2 रिवर स्ट्रीम मिल रही थी। रात गर्म थी और बायरा ने केवल लंगोटी पहनी हुई थी। बोले बायरा से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। बायरा जैसे ही झाड़ी में घुसा था उसने अपना हाथ भी नहीं हिलाया था, जरा सा भी नहीं हिला था। वो रात के 2 बजे एंडरसन को नींद आ गई, वो सो गए। सुबह जब उठे देखा तो बायरा अभी भी उसी पोजीशन में बैठा है जैसा वो रात को बैठा था। अब इनको दुखी देख के एंडरसन को वो बोला बायरा कि चलिए मैं आपको एक ट्रैकिंग पे ले चलूंगा। ट्रैकिंग यहाँ TREKKI ट्रैकिंग, TRACKI ट्रैक करना, टाइगर वगैरह ट्रैक करना। तो ये बंगलो गए, वहां पे नहाया, नाश्ता किया। फिर सुबह 9 बजे
उसी जगह पे आके बायरा से मिल गए। अब ये दोनों ट्रैकिंग पे निकले, आधा मील ही चले होंगे कि इनको एक बहुत बड़े मेल टाइगर के पग मार्क्स मिल गए, जिसने कि रिवर स्ट्रीम को क्रॉस किया था, जो कि हल्की पहाड़ी की तरफ चढ़ रहा था, पानापत्ती रिज की तरफ। लेकिन बायरा ने बोला कि उसे वो जगह पता है जहां पे इस वक्त शेर यानी कि बाघ यानी टाइगर आराम कर रहा होगा। अब ये रिज के रिज क्रॉस करते रहे, आगे चलते रहे, थोड़ी देर रुक गए क्योंकि इनको एक आवाज सुनाई थी। वो आवाज थी हाथी के पेट में जब भोजन पच रहा होता है उस तरह की आवाज। इन्होंने उसको अवॉइड करके फिर आगे अपना कंटिन्यू किया पानापत्ती रिज की तरफ, जहां ये चढ़ के जा रहे थे। अब ये चढ़ते गए, वहां कई सारी गुफाएं बनी थी। तो बायरा ने बताया कि इनमें जो गुफाएं हैं इसमें टाइगर रहता है, भालू भी रहता है। अब वहां जाने का रास्ता नहीं था तो इन्होंने अपनी पीठ मोड़ ली कि अब वापस चलते हैं। लेकिन बायरा बड़ा उत्सुक था कि नहीं साहब, पकड़ पकड़ के सहारा लेके निकल जाएंगे। अब ये लोग पसीने से तरबतर थे, किसी तरह से पहाड़ की चोटी पे पहुंच गए। वहां से इन्होंने नीचे उतरना शुरू किया। अब उतरने वाला रास्ता और ज्यादा कठिन था, लेकिन करते करते उस जगह पे आ गए जहां बहुत बड़ी चट्टानें थी और जिनके बीच में वो गुफाएं थी जिनके बारे में बायरा बोल रहा था। अब बायरा ने बोला कि आप एक चट्टान की जो छांव आ रही वहां बैठ जाओ, मैं जरा तहकीकात करके आता हूँ। अब ये पाइप निकाल के स्मोक करने लगे और इनका जो साथी था बायरा, वो बड़े बड़े पत्थरों के बीच में गायब हो गया। अब बड़ा खुशी खुशी से बायरा वापस आया और बोला उसने एक टाइगर की गंध सूंघ ली है, वो पक्का एक गुफा के अंदर सो रहा है। अब इनको गुस्सा आ रहा था। ये बोले यार बायरा तुम झूठ बोलना बंद करो, गप्पे हाँकना बंद करो। वो बोला एक काम करो साहब, खुद आके देख लो, और बिना इनका इंतजार किए पलट के चल दिया। अब वो बायरा आगे आगे, ये राइफल लेके पीछे पीछे, कई बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच से निकलते हुए एक जगह बायरा ने बोला साहब आपको कोई गंध आ रही है? अब इन्होंने सूंघने की कोशिश की लेकिन इनको कुछ समझ में नहीं आया। अब ये बोले ऐसी कोई गंध नहीं आ रही थी जैसे हम जू में जाते हैं या एनिमल सर्कस में जाते हैं तो जो जानवरों की गंध आती है। थोड़ा आगे चल के बायरा बोला अब तो पक्का आपको गंध आ रही होगी। अब इनको पूरी ताकत लगा के इन्होंने सांस खींची और सूंघने की कोशिश करी, तब इनको एक गंध सी महसूस हुई। जो जो सड़ी गली जो पत्तियां हो, सब्जियां होती हैं, हल्की सी खराब हो रही होती हैं, तो वो स्मेल आ रही थी। और बोले बाद में इनको मालूम चला कि वो स्मेल टाइगर की स्मेल है। अब बायरा बड़ी सावधानी पूर्वक स्कैनिंग करने लगा जो 5 ओपनिंग थी उस गुफा की। अब जो इनकी तरफ से चौथी ओपनिंग थी, बोला टाइगर उसके अंदर है। हालांकि इनको लग रहा था टाइगर वहां नहीं होगा, ये विश्वास नहीं कर रहे थे। उसने कहा आप आ जाओ, चुपचाप मेरे पीछे आ जाओ बस। ये इसके पीछे भी चलते रहे बिना आवाज किए। अब एक लेज थी, उसके नजदीक पहुंच गए, बिल्कुल उस ओपनिंग के पास में ही थी, और जो बिल्कुल इनके सिर के पास तक आ रही थी। और तभी अचानक जादू की तरह से एक मुखाकृति निकली, बड़ा सा टाइगर का सिर था वो। इन्होंने गोली दागी और टाइगर की दोनों आंखों के बीच में लगी। वो गिरा और ग्लाइड करके लुढ़कता हुआ चला गया। लुढ़कने के बाद फेस ऊपर करके वो लेट गया। अब उसका सिर जो उसके टांगों के बीच में दिख रहा था, उसकी पीली हरी आंखें जो आधी खुली हुई थी, जो कि मरने की वजह से ऐसा हुआ था, और ड्रिप ड्रिप एक एक बूंद करके खून उसमें से बाहर आ रहा था। अब ये मेरा एक एक्सपीरियंस था जो बायरा का नॉलेज था जंगल लोर के बारे में। ऐसे कई और एक्सपीरियंसेस थे। तो दोस्तों बायरा वाली स्टोरी 2 पार्ट में कवर करेंगे। पहला पार्ट यही एंड करते हैं, सेकंड और लास्ट पार्ट कल। तो दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।